चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं, जहां राजकोट में 3 बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हुए 2,500 करोड़ के साइबर अपराध का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अब तक मामले में 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक रिपोर्ट देखते हैं। गुजरात के राजकोट में साइबर ठगी का ऐसा जाल बेनकाब हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आरोप है कि इस खेल में सिर्फ बाहरी ठगी नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग भी शामिल थे। निजी बैंकों के अधिकारियों की गिरफ्तारी ने इस पूरे घोटाले को और सनसनीखेज बना दिया है। शुरुआती जांच में रकम कम आकी गई थी, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, करोड़ों की ठगी का ये खेल हजारों करोड़ों तक पहुंच गया। आखिर कैसे बैंक खातों के जरिए करोड़ों का खेल खेला गया, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राजकोट पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत 2500 करोड़ रुपए के बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक्सिस, यस और HDFC बैंक के 3 अधिकारी गिरफ्तार बैंक अधिकारियों में यस बैंक के मौलिक कामड़ी, एक्सिस बैंक के कल्पेश डांगरिया और HDFC बैंक के अनुराग बालधा शामिल हैं। अब तक कुल 20 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों से खाते खोलने का आरोप है। साथ ही संदिग्ध लेन देन छिपाने के लिए सिस्टम बाईपास करने में मदद करने के भी आरोप हैं। पुलिस ने अब तक इस रैकेट से जुड़े 85 बैंक खातों की पहचान की है। साइबर अपराध पोर्टल पर इस गिरोह के खिलाफ 535 शिकायतें दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में ये आंकड़ा 1500 करोड़ रुपए आंका गया था, जो अब बढ़कर 2500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पुलिस जांच में अवैध धन को हवाला चैनलों के जरिए ट्रांसफर करने और फर्जी कंपनियों के नाम पर खाते चलाने की बात भी सामने आई है। तो ऐसे इन 3 लोगों का इसमें अपराध में भागीदारी थी। तो इन 3 सहित अभी तक 20 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया गया है। सभी लोग जुडिशियल कस्टडी में है। ये 3 लोग अभी पुलिस कस्टडी में है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक इनके सारे जो 85 जितने अकाउंट्स हम ने ट्रैक किए हैं, उसमें 2500 करोड़ जितने टोटल ट्रांजैक्शन मिले हैं और साइबर फ्रॉड के 74 करोड़ रुपए इसमें मिले हैं। उसमें 1930 की 535 जितनी एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी तक इस अकाउंट में इनके खिलाफ में दर्ज हुई। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सिर्फ साइबर ठगी नहीं बल्कि सुनियोजित फाइनेंशियल नेटवर्क था, जिसमें फर्जी खातों से रकम घुमाई गई, अलर्ट सिस्टम को चकमा दिया गया और पैसों को दूसरे रास्तों से बाहर भेजा गया। पुलिस अब ये भी खंगाल रही है कि इस नेटवर्क के तार किन किन राज्यों और किन किन लोगों से जुड़े हैं। फिलहाल तीनों बैंक अधिकारी हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है। कुल मिलाकर राजकोट का ये मामला बता रहा है कि साइबर अपराध अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच चुका है। और अगर भीतर में सेंध लगे तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, ये 2500 करोड़ रुपए का आंकड़ा खुद बता रहा है।